गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर हमारा डेली सीरीज। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे पढ़ते हुए। और आज का सीरीज हम आगे बढ़ाएंगे। साथ में हम लास्ट में यूके ट्रिपल एस सी के जो अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम करने का प्लान है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। किस राज्य की सरकार ने अरुंधति गोल्ड स्कीम को शुरू किया है? तो ये असम ने। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत असम राज्य की तरफ से बेटी की शादी में 10 ग्राम सोना तोहफे के रूप में दिया जाएगा और इससे उन गरीब परिवारों को आर्थिक मदद मिलेगी जिनके घर बेटी है और उनकी शादी में इस सोने का उपयोग किया जा सकेगा। असम राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और पार्टी से गवर्नर जगदीश मुखी, मुख्य न्यायाधीश हैं एन कोटेश्वर सिंह। दो पड़ोसी देश हैं भूटान और बांग्लादेश। लोकसभा के 14 सीट हैं, राज्यसभा के साथ विधानसभा के 126। 7 पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। ठीक है, असम में लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, इसे ढोला सदिया पुल भी कहते हैं, ये सबसे लंबी पुल है, 9.15 किलोमीटर लंबी और ये भारत की सबसे लंबी। ठीक है, लास्ट टाइम पर डोबरा चांटी पुल भारत की सबसे लंबी सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है, जो उत्तराखंड के इधर देवप्रयाग में है, टिहरी में। ठीक, बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, ये सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। ग्लोबल एशियन सूची 2020 में किस अभिनेता ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये सोनू सूद ने। इस सूची के माध्यम से उन कलाकारों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने अपने काम से समाज में सकारात्मक छाप छोड़ी है और लोगों को प्रेरित किया है। सोनू सूद ने कोविड-19 महामारी के दौरान असहाय लोगों की मदद करके ग्लोबल एशियन सूची 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बनी है? तो ये सोफिया केनिन। ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपना पहला ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाली अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी सोफिया केनिन को WTA प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है 2020 में। ठीक, केनिन WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाली 8वीं अमेरिकी खिलाड़ी बन गई है। WTA विश्व में टेनिस खेल को रेगुलेट करता है और इसका फुल फॉर्म होता है वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। जून 1973 में स्थापना हुआ था। सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष हैं स्टीव सिमोन जो मिकी लोलेर की जगह। भारत सरकार ने देश पर पब्लिक इंटरनेट के लिए किस योजना का शुरुआत किया है या कर रहे हैं? तो ये PM वानी योजना। ठीक है, PM वानी प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। इस योजना के तहत देश भर में सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं का बड़ा नेटवर्क तैयार करने में मदद मिलेगी जो लोगों के लिए रोजगार और आमदनी बढ़ाने का जरिया बनेगा। यह सेवा देश के कोने कोने में मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क सेवा PM वानी के नाम से जानी जाएगी। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को। विश्व मानवाधिकार दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। मानवाधिकार में स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। मानवाधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जिनसे मनुष्य को नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग आदि के आधार पर वंचित या प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। विश्व मानवाधिकार दिवस 2020 का थीम है रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। किस बैंक ने महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर महिला योजना को शुरू किया है? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा यानी बॉब ने। ठीक है, BOB। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य भारत की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है और इस योजना के तहत बैंक महिलाओं को 0.50% की रियायत पर ऋण उपलब्ध कराएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा 20 जुलाई 1908 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय बड़ौदा गुजरात में है। MD एंड CEO हैं संजीव चड्डा। टैगलाइन है भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक।
इसरो 2021 के अंत में मानव रहित मिशन गगनयान की लॉन्चिंग करेगा और इस मिशन में भेजे जाने वाले रोबोट का क्या नाम है, तो ये व्योममित्र। ठीक, इसरो ने 2021 के आखिरी तक मानव रहित गगनयान की लॉन्चिंग करेगा और इसके साथ ही एक स्वदेशी रोबोट व्योममित्र भेजा जाएगा। यह मिशन 2020 में ही लॉन्च किया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण 2021 में लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। मुख्यालय बेंगलुरु में है, कर्नाटक में। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। संस्थापक हैं विक्रम साराभाई और अध्यक्ष हैं वर्तमान में के शिवन। दूरसंचार उपकरण कंपनी ने भारत में अगली पीढ़ी के 5G उपकरणों का उत्पादन शुरू कर दिया है। तो ये नोकिया ने किया है। ठीक है, नोकिया फिनलैंड की कंपनी है और ये टेलीकॉम कंपनी है। मुख्यालय इसका एस्पो फिनलैंड में है। अध्यक्ष हैं सारी बालदाउफ और सीईओ हैं पेक्का लुंडमार्क। शेख सबाह अल खालिद अल हमद आल सबाह किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये कुवैत के बने हैं। ठीक है, कुवैत एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी कुवैत सिटी, करेंसी कुवैत दिनार और प्रधानमंत्री है शेख सबाह अल खालिद अल हमद अल सबाह। फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया, तो ये बजरंग पुनिया और इलावेनिल वालारिवन को। ठीक, फिक्की इंडिया ने भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया और निशानेबाज इलावेनिल वालारिवन को फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। फिक्की भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, 1927 में स्थापना हुआ था। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष हैं उदय शंकर, संस्थापक हैं घनश्याम दास बिड़ला। किस राज्य की सरकार ने शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों के लिए 100 रुपये में नल कनेक्शन योजना को शुरू किया है, तो ये उत्तराखंड ने। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में 1 रुपये में पेयजल कनेक्शन मुहैया कराने की मुहिम के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने शहरी क्षेत्र के गरीब परिवारों को 100 रुपये में नल कनेक्शन योजना को शुरू किया है और इस योजना से लोगों को पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुआ था। राजधानी देहरादून में है और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में है। ठीक है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं जो बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर यानी राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। मुख्य न्यायाधीश हैं रवि विजय कुमार मलिमथ। 2 पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। हरियाणा जल सीमा से लगता है पोंटा साहिब के पास। 2 पड़ोसी देश हैं तिब्बत, चीन और नेपाल। ठीक है, लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3 और विधानसभा के 17-1 यानी 17 निर्वाचित 1 मनोनीत यानी कुल 71 सीटें हैं। फिंच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी 10.5% से घटाकर कितना कर दिया, तो -9.4 यानी ऋण 9.4% ऋणात्मक। ठीक, फिंच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में अपने पूर्वानुमान 10.5% ऋणात्मक को घटाकर 9.4% ऋणात्मक रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, जीडीपी के बारे में बता चुका हूँ पहले। फिंच रेटिंग्स अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। 1914 में स्थापना हुआ था। न्यूयॉर्क यूएसए में मुख्यालय है और सीईओ हैं पॉल टेलर। नाना अकुफो एडो किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं, तो ये घाना के बने हैं। घाना अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी अक्रा। मुद्रा है घानियन सैंडी और राष्ट्रपति नाना अकुफो एडो। 10 दिसंबर 2020 को चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी की कौन सी जयंती मनाई गई, तो 142वीं। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य का जन्म 10 दिसंबर 1878 को हुआ था और चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य आज़ाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। किसने भारत में उन्नत जैव ईंधन उत्पादन को बेहतर बनाने में मदद के लिए $2.5 मिलियन की तकनीकी सहायता को मंजूरी दी है, तो ये एडीबी ने। एडीबी ने भारत में उन्नत जैव ईंधन उत्पादन में सुधार में मदद करने के लिए $2.5 मिलियन की तकनीकी सहायता को मंजूरी दे दी है।
एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक 19 दिसंबर 1966 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में। अध्यक्ष हैं मात्सुगु असाकावा। सार्क चार्टर दिवस कब मनाया गया? तो यह 8 दिसंबर को। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन 8 दिसंबर 1985 माफ कीजिए 8 दिसंबर 1985 को स्थापना हुआ था। काठमांडू नेपाल में मुख्यालय है। अध्यक्ष अमजद हुसैन है वर्तमान में। और सदस्य देश 8 अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये जेना बोल्ड्रिज। ठीक, वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन, स्क्वैश एक रैकेट और बॉल के साथ खेलने वाला इंडोर खेल है। ठीक, पूरे विश्व में स्केल जो स्क्वैश खेल है इसे WSF रेगुलेट करता है। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन 1967 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय हेस्टिंग्स इंग्लैंड में है और अध्यक्ष हैं जैक्स फॉन्टेन। इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन IGF की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये एनिका सोरेनस्टैम। ठीक, IGF पूरे विश्व में गोल्फ खेल को रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन 1958 में स्थापना हुआ था। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष हैं पीटर डाउसन। मालदीव की जगह अब कौन सा देश इंडियन ओशियन आइसलैंड गेम्स 2023 इंडियन ओशियन आइसलैंड गेम्स 2013 को की मेजबानी करेगा? तो ये मेडागास्कर करेगा। नोमुरा ने वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 9.9%। नोमुरा ने 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था को एशिया में सबसे तेजी से बढ़ने का अनुमान लगाया है। और नोमुरा ने 2021 के लिए भारत के GDP 9.9% अनुमान लगाया और 2020 में भारत के GDP ग्रोथ 7.1% माइनस रहने का संभावना जताया। नोमुरा ये जापान की फाइनेंशियल कंपनी है। 25 दिसंबर 1925 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय टोक्यो जापान में है। CEO हैं कोजी नगई और संस्थापक हैं टोकुशिची नोमुरा। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते बता दूं, जो उत्तराखंड अभी UKSSC ऑनलाइन एग्जाम कराने उसका कुछ इस तरह से पैटर्न है। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन वीडियो बना के लोड किया है। मतलब जो UKSSC ने वीडियो बनाया था उसी को ही लोड किया है। आप वहाँ जाके अब मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, डिटेल वहाँ से पढ़ लेना। और अभी वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसे यहाँ पर नहीं दूसरी वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे।